और गाइस आप इस रूमाल को उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। गाइस यार जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज हम गर्मियों के लिए खाली टिन कनस्तर से एयर कूलर बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप गर्मी में एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा ले सकते हो। और ये कूलर 12 वोल्ट बैटरी से चलेगा और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस यार एयर कूलर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे खाली टिन कनस्तर। ये आपको हलवाई की दुकान पर 20 से 25 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। और इसे मैं अंदर और बाहर दोनों साइड से एकदम अच्छी तरीके से साफ कर लिया हूँ। और अब गाइस इसके 3 साइड पर हमें कूलिंग पैड लगाने के लिए कटिंग करना है और इसके एक साइड पर हमें फैन लगाने के लिए गोल कटिंग करना है। तो चलिए हम इसमें मार्किंग लगा करके कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गाइस मैं इसके 3 साइड पर कूलिंग पैड के लिए कटिंग कर दिया हूँ और इसके आगे साइड पर फैन के लिए गोल कटिंग कर दिया हूँ। और इसे मैं सैंड पेपर की मदद से अच्छे तरीके से फिनिशिंग भी दे दिया हूँ, ताकि इससे हमारी उंगली वगैरह ना कटे, क्योंकि कटिंग करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है। और इसे मैं नीचे से करीब 8 सेंटीमीटर छोड़ करके कटिंग किया हूँ, ताकि हम इसके अंदर पानी को भी भर सके। और अब गाइस हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक हाई स्पीड एग्जॉस्ट फैन। ये एग्जॉस्ट फैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये 12 वोल्ट पर चलता है। तो चलिए मैं आपको इसे थोड़ा चला करके भी दिखाता हूं। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है। चलिए अब हम इसे चलाते हैं। तो आपने देखा कि हमारे इस एग्जॉस्ट फैन ने इस चादर को अपनी तरफ कितनी आसानी से खींच लिया था। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 200 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। और अब इस फैन को क्या करना है कि इस टीन के अंदर साइड से इसमें कुछ इस टाइप से लगा करके नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है। तो हमने इसमें फैन को लगा करके नट बोल्ट की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। और अब गाइस हमें इसके लिए कूलिंग पैड बनाना है। तो इसमें हमने जो कटिंग की है इसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर और लंबाई है 21 सेंटीमीटर। तो इससे हमें कूलिंग पैड थोड़ा बड़ा बनाना होगा। तो कूलिंग पैड बनाने के लिए हमने जाली से 3 कुछ इस टाइप के टुकड़े कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें एक टुकड़े को लेना है और बाकी के 2 टुकड़ों को साइड में रख देना है। और इसके बाद हमें लेना है कूलर की घास। ये आपको मार्केट में 10-20 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस घास को जाली के ऊपर कुछ इस टाइप से पतला पतला करके बिछा देना है। तो हमने घास को एकदम अच्छे तरीके से बिछा दिया है। और अब इस घास को रोके रखने के लिए हमने पतली वाली जाली से एक टुकड़ा कट किया है। इसे घास के ऊपर कुछ इस टाइप से रख देना है और फिर इसे तार के छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से बांध देना है। ये देखिए हमने इसे तार के छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से एकदम अच्छे तरीके से बांध दिया। और इसकी जितनी भी घास एक्स्ट्रा निकली हुई थी उसे हमने कटर की मदद से कट कर दिया। और अब ये हमारा कूलिंग पैड बनकर तैयार हो चुका है। और सेम इसी तरीके से मैं 2 कूलिंग पैड और बनाकर तैयार कर लिया हूँ। और अब गाइस इन तीनों कूलिंग पैड को अपनी इस कूलर के तीनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके लगा देना है।
तो आप देख सकते हो कि हमने तीनों कूलिंग पैड को इसके तीनों साइड पर लगा करके छोटे छोटे नट बोल्ट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और अब गाइस इन तीनों कूलिंग पैड को पानी से भिगाने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक 12 वोल्ट का वाटर पंप। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 150 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद हमने वाटर लेवल वाली पाइप से करीब 3 फीट का एक टुकड़ा कट कर लिया। और इस पाइप के एक सिरे को क्या करना है कि इस वाटर पंप के आउटलेट वाले पॉइंट से कनेक्ट करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और इस पाइप के दूसरे वाले सिरे में हॉट ग्लू भर करके इसे पूरी तरीके से जाम कर देना है। अब भाइयों इस पाइप में हमें काफी सारे छोटे छोटे होल करना है ताकि पानी बूंद बूंद करके हमारे तीनों कूलिंग पैड के ऊपर गिरता रहे। तो चलिए हम इसमें सोल्डर आयरन की मदद से छोटे छोटे होल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इस पाइप के यहाँ तक इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं। और अब इसे क्या करना है कि जो हमारा वाटर पंप है इसे कूलर की टंकी के अंदर डाल देना है। और जो इसका पाइप है इसे तीनों कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके हॉट ग्लू की मदद से चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके सभी होल नीचे की साइड रहने चाहिए ताकि हमारे तीनों कूलिंग पैड एकदम अच्छे तरीके से भीग सकें। ये देखिए गाइस हमने इस पाइप को तीनों कूलिंग पैड के ऊपर एकदम अच्छे तरीके से फिक्स करके हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया। और अब इसके बाद हमें लेना है 2 स्विच, एक इस फैन के लिए और एक इसके वाटर पंप के लिए। और इन दोनों स्विच को अपने इस कूलर के यहाँ पर लगाना है। तो चलिए हम इसके यहाँ पर 2 होल करके इन दोनों स्विच को लगा लेते हैं। तो गाइस हमने दोनों स्विच को इसमें होल करके लगा दिया। और इसके बगल पर हमने एक छोटा होल करके 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट लगा दिया। और गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन भी कर दिए हैं। इसके कनेक्शन एकदम इजी हैं, आप आसानी से कर लोगे। हमने एक स्विच से फैन को कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले स्विच से वाटर पंप को कनेक्ट कर दिया। अब गाइस इसे ऊपर साइड से कवर करने के लिए हमें एक ढक्कन बनाना होगा। तो इसके लिए मैं एक दूसरे टीन से उसका नीचे वाला हिस्सा कट कर लिया हूँ। ये हमारे कूलर का ढक्कन बनकर तैयार हो चुका है। इसकी मदद से हम अपनी कूलर को कुछ इस टाइप से ढक देंगे। और जब इसके अंदर हमें पानी भरना होगा तो हम इस ढक्कन को खोल करके इसके अंदर पानी को भी भर सकते हैं। और अब भाइयों इसके फैन के लिए हमें जालीनुमा फ्रेम बनाना होगा ताकि इसमें कोई उंगली वगैरह ना डाल सके। तो फ्रेम बनाने के लिए हमने चादर से 4 कुछ इस टाइप की पत्ती कट की है। इनकी चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर और लंबाई है 14 सेंटीमीटर। और 2 पत्तियों में हमने करीब 1.5 सेंटीमीटर पर 8 होल कर दिए हैं। और इन चारों पत्तियों को क्या करना है कि इस फैन के चारों तरफ इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर देना है। ये देखिए गाइस हमने चारों पत्तियों को फैन के चारों साइड पर फिक्स करके सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर दिया। और इनके होल में हमने तार के 8 छोटे छोटे टुकड़ों को भी फिक्स करके सोल्डरिंग कर दिया। और अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी उंगली वगैरह नहीं डाल पाएगा। तो गाइस अब हमारा कूलर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो गाइस हमने इसमें कलर कर दिया है। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा। तो चलिए अब हम इसमें पहले पानी भरते हैं और फिर हम आपको इसे चला करके दिखाते हैं। तो गाइस हमने इसके अंदर पानी को भर दिया है। और अब इसे चलाने के लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी और इससे हमने एक मेल सॉकेट को कनेक्ट कर दिया। और अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ करके आप इसे लाइट से भी चला सकते हो। तो चलिए अब हम इसके मेल सॉकेट को कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम इसके फ़ैन को करते हैं ऑन। तो इसका फ़ैन चालू हो चुका है। अब हम इसके वाटर पंप को भी ऑन करते हैं।
तो इसका वाटर पंप भी ऑन हो चुका है और आप देख सकते हो कि हमारे कूलर की घास भी भीगना स्टार्ट हो चुकी है और बस कुछ ही देर में हमारी कूलर की घास पूरी तरीके से भीग जाएगी और फिर हमारा कूलर एकदम ठंडी ठंडी हवा निकालेगा। और अब गाइस हमारा जो कूलर है वो एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड हवा निकालने लगा है, क्योंकि इसकी जो घास है वो एकदम अच्छी तरीके से भीग चुकी है। शायद आपको कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसकी जो तीनों साइड के कूलिंग पैड है वो एकदम अच्छी तरीके से भीग रहे हैं और जितनी अच्छी तरीके से इसके कूलिंग पैड भीगेंगे हमारा कूलर उतनी ही ठंडी ठंडी चिल्ड हवा देगा। और गाइस आप इस रूमाल को उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये कूलर करीब 10 फीट दूर तक हवा को एकदम अच्छी तरीके से फेंकता है। ये देख सकते हो गाइस हमारा कूलर वहाँ पर रखा है और मैं कूलर से करीब 8 फीट दूरी पर खड़ा हूँ और यहाँ तक भी हमारा जो कूलर है वो कितने अच्छी तरीके से हवा को फेंक रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब आप इस कूलर से गर्मियों में एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड हवा ले सकते हो और इस कूलर का यूज़ आप अपनी दुकान में या फिर घर पर कहीं पर भी कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये कूलर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।